नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक सरकारी बस ड्राइवर राम सिंह की। जी। उनका अपना सुनाया हुआ किस्सा है ये। अच्छा, उन्होंने खुद बताया? हाँ, 20 साल का तजुर्बा है उन्हें ड्राइविंग का। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें बिल्कुल हिला दिया। तो चलिए जरा देखते हैं क्या था ये मामला। जरूर जरूर। तो राम सिंह जी, जैसा मैंने कहा, अनुभवी ड्राइवर हैं। हाल ही में उनका ट्रांसफर हुआ एक नए रूट पर। कौन सा रूट? कुशनपुर पड़ुकड़ा। नाम से ही लग रहा है काफी सुनसान इलाका होगा। हाँ, सुनसान रूट पर रात में ड्राइविंग वैसे भी थोड़ी तनावपूर्ण होती है। बिल्कुल। दिन में तो सब ठीक था, पर रात को लेके ना वहाँ कुछ अजीब सी बातें फैली हुई थी। अच्छा, किस तरह की बातें? उनके जो कंडक्टर थे राजू, उन्होंने भी कुछ सुना था कि रात में इस रास्ते पर मतलब लोग गायब हो जाते हैं। ओहो, गायब? ये तो सीधी डरावनी बात है। बना लेते हैं कहानियां। बिल्कुल, एक तार्किक दिमाग तो यही सोचेगा पहले। 20 साल का अनुभव है, उन्होंने न जाने कितने रूट देखे होंगे। सही बात। लेकिन फिर एक रात जब वो लौट रहे थे, कुछ हुआ। बस लगभग खाली थी, घना कोहरा था बाहर। हाँ। और तभी राम सिंह को लगा कि बस के बीचों बीच कोई है। एकदम से कोहरे में? हाँ, देखा तो एक बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी पहने हुए, बाल बिखरे हुए। अजीब सा माहौल बन गया एकदम। बाप रे। और सबसे अजीब बात पता है क्या थी? क्या? राजू ने बाद में बताया कि बस का दरवाजा तो खुला ही नहीं था। क्या? दरवाजा बंद था? फिर वो औरत अंदर कैसे आई? यही तो सवाल है। ये बात समझ से परे थी बिल्कुल। यहीं से मामला गड़बड़ाना शुरू होता है। मतलब भौतिकी के नियम टूटते हुए लिख रहे हैं यहाँ। सोचिए जरा। राम सिंह ने हिम्मत जुटाई, पीछे मुड़कर देखा, और वो थी वहाँ। नहीं। सीट एकदम खाली, कोई नहीं था। गायब? हाँ, बस ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका आया हो और पीछे की एक खिड़की वो अपने आप खुल गई। अरे ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब बिना दरवाजा खोले आना, फिर एकदम से गायब हो जाना और खिड़की का खुलना। डर गए दोनों बुरी तरह। डरना तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में। जब आपकी समझ और तर्क काम करना बंद कर दें तो डर ही हावी होता है। राजू तो कांपने लगा, बोला ये वही है जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं। ओहो, तो गांव में पहले से चर्चा थी इस बारे में? हाँ, कि रात में बसों में दिखती है। और राजू ये कह ही रहा था कि खटाक। क्या हुआ? बस का इंजन बंद हो गया एकदम से। अंधेरा, कोहरा, सुनसान सड़क और बंद बस। और मोबाइल नेटवर्क वगैरह? राम सिंह ने वही देखा, मोबाइल में नेटवर्क भी गायब। मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। ये तो स्थिति को और भयानक बना देता है। पूरी तरह से अलग थलग और असहाय महसूस कर रहे होंगे वो। बिल्कुल। और जब वो इसी शौक में थे, सोच रहे थे कि अब क्या करें, हाँ, तभी बस की खिड़की पर किसी ने जोर से 3 बार हाथ मारा। ठक ठक ठक। हे भगवान, बाहर से? हाँ। अब कौन था, क्या था? और इसके बाद कहानी में आगे क्या हुआ? बस यहीं पर ये किस्सा जो हमें मिला है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, मतलब ये नहीं पता कि उन 3 दस्तक के बाद क्या हुआ, वो रात कैसे कटी? नहीं, स्रोत में बस यहीं तक बताया गया है। वो 3 दस्तक और फिर खामोशी। ये अधूरापन, ये तो डर को और गहरा कर देता है। कल्पना करने के लिए छोड़ दिया कि आगे क्या हुआ होगा। हाँ, तो ये थी राम सिंह और राजू की वो भयानक रात की कहानी। एक ऐसा अनुभव जिसने एक तजुर्बेकार ड्राइवर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, और एक रहस्य जो शायद कभी हल ना हो। वाकई ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ डर की कहानियां हैं जो हम अंधेरे और अनजाने से जोड़ते हैं, या फिर ये दिखाती हैं कि हम इंसान चाहे कितने भी तार्किक क्यों ना हो, जब ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हों, खासकर जब हम अकेले हों, असुरक्षित महसूस कर रहे हों, तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है? सही कहा। शायद असल सवाल ये नहीं कि वो औरत सच में कोई भूत थी या नहीं। शायद सवाल ये है कि ऐसी कहानियां, ऐसे अनुभव हमारे अपने डर, हमारी सीमाओं और इस दुनिया को समझने के हमारे तरीकों के बारे में क्या बताते हैं।